मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं यहां भाषण देने नहीं आया। सही मैंने में मैं संत रामपाल महाराज जी के जब किस्से सुनता था तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए होता था कि भाई मनोज है एक, और एक हमारे रोडवेज में कंडक्टर थे करमपाल। वो हर टाइम किताब रखते थे, वो टिकट काटते, आगे बैठते, पेटवाड़ से थे और वो किताब पढ़नी शुरू कर देते थे। हम कहते थे रे नौकरी करने का टाइम है, नौकरी क्यों ना कर ले। नो बोले आप देखना आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और उन्होंने एक छोटी सी किताब दी। मैं वो चीज बोल रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। वो किताब बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे अधिकारी और राजनेता और भी जो बड़ी संस्था है उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छोटी सी किताब थी। वो किताब मैंने पूरी पढ़ी और भाई सत करके मान जियो, इस स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं, उस टाइम कोई संत जेल की यात्रा नहीं करते थे, किसी को जेल में नहीं डाला जाता था। और मैंने वो किताब पढ़ के उस दिन बोल दिया था कि ये संत जरूर जेल में जाएंगे। क्यों? कि इतनी सच्चाई आज इस बिगड़े हुए समाज में, इस देश में, इस इंसान में हिम्मत नहीं है किसी की जो इस प्रकार की बातें पब्लिक में बयान कर दे, किताब छाप दे। भाई इसका खामियाजा तो संत रामपाल महाराज जी ने भुगतना पड़ेगा। मैं उनके भाई, मैं 2 बार 3 बार अपनी रोडवेज की टीम के साथ बरवाड़ा जो संत रामपाल महाराज जी का आश्रम है, वहां एक बात सुनते थे, भाई वहां की कोई चाय पी ले तो संत रामपाल महाराज का हो जाए, जे कोई खाना खा ले तो संत रामपाल महाराज का हो जाए। हम पूरी टीम के साथ जो हमें काउंटर पे बैठते थे, भाई संत रामपाल महाराज जी से तो नहीं मिल पाओगे, उनके भाई बैठे हैं। अब वह बैठे हो तो उनके याद भी आ जाएगी। हम वहां उनसे मिलते थे, बात करते थे और हम बस में वापिस आते थे तो जिक्र करते थे, यार कैरेक्टर तो महाराज जी का ठीक लग रहा है। क्योंकि आजकल संत के जोड़े में इस प्रकार के लोग भी बैठे हैं जो जनता के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं। जनता को जिस प्रकार से बड़े बड़े उच्च पदों के ऊपर बैठे लोग लूटते हैं, इसी प्रकार से लूटने का काम भी करते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी थोड़े ही दिन के बाद जेल में क्यों ना आ जाए। भाई सुनने की बात है, मैं सेक्टर 16 में रहता हूं और मैं सुबह सुबह घूम रहा था, सिविल लाइन थाने में संत रामपाल महाराज जी आ रहे थे। एक बहन पुलिस की खड़ी थी, सारा दिन हम भी लठम लठे रहा करते, हमारे गले पुलिस का बड़ा वास्ता पड़ता था। तो हम वो कहने लगी, भाई रामपाल महाराज जी से मिलोगे क्या? मैं बोला बहन जी कई दिनों तक इच्छा है कि वे महाराज जी से मिले। हम गए, मिले। 6.25 फुट का संत रामपाल महाराज उस कैद के अंदर चक्कर काट रहे थे और मैंने उनसे कहा कि महाराज जी
आपने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया कि ये लोग आपको बाहर नहीं आने देंगे। और आज उन्होंने कहा, बहन जी ने मेरी इंट्रोडक्शन करवाई कि महाराज जी इनको जानते हो? महाराज जी ने कहा नहीं मैं नहीं जानता। नहीं बोले ये दलबीर किरमारा हैं। महाराज जी बोले रोडवेज के प्रधान। तो बोले ये मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी यदि जनहित का कार्य करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये महाराज जी की बात मैं समझ गया, वहां से आ गया और मेरी बड़ी इच्छा रही मिलने की। और मैं भगवान को, मेरी बहन का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो राम अवतार राणा जी, हमारी बेटी सुशीला जी बार बार उनके बारे में जो कहती थी वो आज सच साबित हो गया। आज ये देश नशे में डूब रहा है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, हम अपना पद पाने के लिए, अपना मान सम्मान पाने के लिए, हमने कोई छोटा सा चुनाव लड़ना है तो हम नशा परोसते हैं। अरे नशा परोसने वाले कभी जनता की हित की बात नहीं कर सकते। अरे यदि बनना है तो संत रामपाल महाराज जी बनिए, जो नशे को, कितने ऐसे घर हैं, हर रोज हमारी माताएं बहनें पिटती थी, कितनी बहुएं पिटती थी। और जब वो माँ बाप के पास शिकायत करती थी तो वो बोलती थी मेरा पति शराब पीता है। मेरे घर में दारू का चलन है और वो नशा छुटवाने का काम किया। संत रामपाल महाराज जी ने आपने इस प्रकार से शिक्षित किया। यदि ये किसी राजनीतिक रैली होती तो ये जनता यहां अब तक नहीं रुकती। और मैं समझता हूं कि रात को 11 और 12 बजे तक ये सम्मान समारोह चलता रहा तो मेरी बहन या मेरे भाई या मेरी बेटियां कोई यहां से सीट छोड़ के नहीं गई। मैं तो आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक घटना बताता हूं हरियाणा रोडवेज की। हम एक हड़ताल करी थी रोडवेज में बसों के लिए, और उस हड़ताल में इस जालिम सरकार ने हमारे को भी संत रामपाल महाराज की तरह जेल में बंद किया था। और हमारे सरसा फतेहाबाद जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लोग थे उन कर्मचारियों को पोस्टल जेल में महाराज जी के साथ बंद किया था। लेकिन सुनने वाली बात है, अरे महाराज जी ने कहा कि आप लोग किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस मत करना। हमारे पास कपड़े नहीं थे, नहाने के लिए तौलिए, साबुन, बिस्कुट और पूरा सारा उन्होंने देने का काम किया। और इस प्रकार के संतों की यदि हम बुराई करते हैं तो उन्हें राक्षसों की और संतों की पहचान करने की जरूरत है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अरे लाखों दिलों की धड़कन एक प्राकृतिक आपदा की वजह से जो किसान ढोल के ऊपर बैठ के आंसू बहा रहा था, सरकार से अपील कर रहा था, उन भ्रष्ट अधिकारियों से अपील कर रहा था कि हमारा पानी निकाल दो, लेकिन आँखों का पानी निकाल दिया, खेत का पानी नहीं निकला। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सच सच नमन करता हूं
कि संत रामपाल महाराज जी ने जहां 1 मोटर की जरूरत थी 5 भेजी, जहां 1000 मीटर की पाइप चाहिए थी वहां 10,000 मीटर की भेजी। और जब मैं भी किसी के साथ गया था महकमे में इरिगेशन में पानी निकलवाने के लिए पाइप मांगने, अरे उन अफसरों ने कह दिया पाइप खत्म हो गए। और संत रामपाल महाराज जी वीडियो डालते हैं कि जिसने भी पाइप और मोटर की जरूरत हो तो आश्रम से ले जाना, हमारे पास फोन कर देना। और फोन नहीं, कोई वहां जाने की जरूरत नहीं थी, फोन किया और मोटर पहुंच गई। और हमने एक मंदिर की वीडियो देखी, यहां उनका बेटा कह रहा था कि हम लोगों को जरूरतमंद को मकान भी देते हैं, खाना भी देते हैं। एक वीडियो आपने देखी होगी एक वाल्मीकि समाज की, जो ये जात पात और धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनको समझने की जरूरत है। या हिंदू भी है, मुसलमान भी है, या सिख भी है, ईसाई भी है, या जाट भी है, दूसरी 36 बिरादरी भी है। यदि किसी को जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़िए, संत रामपाल महाराज की तरह। अरे भाई मेरे को करे छोटा करिए, बोलना जी बहुत करे था, इसलिए भाई मैंने जो कहा भाई मैंने अपनी आंखें देखी, इसमें एक बात भी झूठ नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, एक वीडियो आ रही थी, एक वाल्मीकि समाज की महिला जो पूरा दिन रात सफाई करती है, पूरे देश को साफ सुथरा रख के, और खुद कुर्डी के ढेर के ऊपर बैठ के खाना खाती है। एक मंदिर में भंडारा चल रहा था हिसार में, मॉडल टाउन में। उस बहन ने रोटी मांग ली, एक आदमी ने उसको रोटी दे दी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसकी रोटी इसलिए छीन ली कि ये दूसरे समाज से संबंध रखती है। अरे हम किन शब्दों में संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करें कि आपने आज किसानों को जीवित रखने के लिए जेल में रहते हुए आपके अनुयायियों ने कितना आपका सहयोग और साथ दिया है कि आज मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कभी भी कहीं भी ये कहोगे हम संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, उनके भगत हैं, आपका बिल्कुल हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, मैं वक्ताओं से भी मैं माफी मांगना चाहूं हूं। भाई 2 बात सूत्री कहनी बड़ी जरूरी थी, और इस समाज में जो इस प्रकार के लोग ना बचे जिनको जेल से बाहर आना चाहिए, वो तो अंदर है, और जिसको जेल में जाना चाहिए वो बाहर है। वो हमारी दया के ऊपर बाहर है, हमारे को आपस में जात पात का नाम से भिड़ाने का काम करते हैं। इसलिए आओ हम सब सोचे समझे और संत रामपाल महाराज जी के बताए हुए पद चिन्हों पे चलें।